देश में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी इंडिया गठबंधन के सामने टिक नहीं पाई, जिसमें इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधा चुनावी मुकाबला देखने को मिला और इंडिया गठबंधन का दबदबा दिखा। उपचुनाव 7 सीटों पर हो रहा था, लेकिन घोसी सीट पर जनता की नजर थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी, लेकिन दारा सिंह चौहान ने 1 साल बाद ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने दारा को टिकट दिया, लेकिन इस बार बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन था। देखा जाए तो 7 सीटों पर यूपी में ही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा दिखी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी अगर वापसी के लिए सत्ता में बरकरार रहना चाहती है तो उसे यूपी में अपना दबदबा बनाना होगा। लेकिन यूपी की जनता ने बता दिया कि बीजेपी के सपने अब टूटने वाले हैं। घोसी विधानसभा सीट से सपा के सुधाकर सिंह ने घोसी सीट जीत ली। घोसी विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को भारी मतों के अंतर से मात दे दी। नतीजों के मुताबिक सपा के सुधाकर सिंह कुल 1,24,427 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह को 81,668 वोट मिले। सपा उम्मीदवार और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच कुल 42,759 वोटों का अंतर रहा। बता दें 5 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी के घोसी सीट से प्रचार प्रसार किया, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हटी, उसने भी जमकर प्रचार प्रसार किया। प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के हार के बाद एनडीए के सहयोगी दलों ने अपने ही दल पर इसका ठीकरा फोड़ा है। प्रयागराज के मंत्री संजय निषाद ने हार का कारण बताते हुए कहा, घोसी उपचुनाव में हार के लिए दारा सिंह की छवि जिम्मेदार है। ये उपचुनाव था और कोई भी उपचुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं, बल्कि खुद प्रत्याशी के चेहरे पर होता है। संजय निषाद ने इशारा कर साबित कर दिया कि घोसी की जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया है और वोट नहीं दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, हार की समीक्षा की जाएगी। एनडीए को नाम नहीं, मैंने अभी अपने प्रेस में बताया कि जो लोकसभा का चुनाव है शीर्ष नेतृत्व और पार्टी पर होता है, और प्रदेश का चुनाव होता है वो पार्टी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर होता है, और हम लोग लगातार जीत रहे हैं। और जो उपचुनाव होते हैं वो प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर अगर है तो वो उनके ऊपर है, वो पार्टी और एनडीए के ऊपर नहीं आया जा सकता। अच्छा, इससे क्या दबाव बढ़ेगा एनडीए पे, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला उपचुनाव था, कोई भी पहला चुनाव था जिसमें हार हुई है एनडीए की? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपने देखा कि हमने 3 चुनाव ऐसे भी इससे पहले जिता कर दिया और बेहतर परिणाम दिया है, और इसे कुछ नहीं देखा जा सकता। और केंद्र का चुनाव और मोदी के चेहरे का, मोदी के काम का चुनाव है, और हम लोग भारत की अस्मिता का चुनाव है और राष्ट्रवाद पर चुनाव है, और दुनिया में एक पहचान बनाया है उसका चुनाव है। और सबको गरीबों तक अनाज पहुँचाया, मकान दिया, इलाज दिया, उनको सम्मान दिया। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं कह सकता कि हमारे कल्याण के लिए कोई कानून नहीं। हार की वजह क्या है? मैंने बता दिया पहले ही कि लोकल जो चुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर था, इसलिए मुझसे मतदान हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में से 40 में जीता हूँ। 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद मुझे। अब राजभर के बारे में राजभर भैया बताएंगे कि हम अपनी बात बताते हैं। ऑन रिकॉर्ड हमने हमारे तरफ क्या है चुनाव, जितना हमने वोट दिलाया, निश्चित रूप से हार की समीक्षा ये करेगी, पार्टी करती रहती है कि क्यों किसके है जनता की, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता के जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं, और जनता के जो है भावनाओं के अनुरूप जो चलता वही सत्ता में, तो भावनाओं का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार उस पर समीक्षा। जीत के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर घोसी की जनता व विजयी प्रत्याशी सुधाकर को बधाई दी। ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।